प्यारे बच्चों, सबक के इस हिस्से में हम शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल, ज़राअत से मुताल्लिक़ हिकमत अमली और देही मईशत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी महाराज ने ताजपोशी के मौके पर अष्टप्रधान मंडल यानी 8 वज़रा की मजलिस तश्कील दी। सरकारी कामकाज में आसानी पैदा करने के लिए 8 मुख्तलिफ शोबे बनाए गए और हर शोबे के लिए एक वज़ीर मुकर्रर किया गया। इन 8 शोबों के वज़रा पर मुश्तमल अष्टप्रधान मंडल तश्कील दिया गया। इन वज़ीरों का तकर्रुर करना या उन्हें बरतरफ करने का इख्तियार शिवाजी महाराज को हासिल था। अपने शोबे के मामलात के लिए ये वज़ीर बराह रास्त शिवाजी महाराज के सामने जवाबदेह थे। शिवाजी महाराज ने ज़ाती खूबियों और फ़र्ज़ शनासी की बुनियाद पर अष्टप्रधान मंडल का इंतखाब किया था। उन्हें इनामात, जागीरें और ज़मीनें नहीं दी, बल्कि उन्हें नकदी की शक्ल में भरपूर तनख्वाहें दी। अष्टप्रधान मंडल मजलिस वज़रा में शामिल वज़ीर इस तरह है। पहले वज़ीर मोरो तिरम्बक पिंगले, इनका ओहदा था वज़ीर आज़म यानी प्रधान। इनके फ़राइज़ में शामिल था सल्तनत के कारोबार चलाना और मफतूहा इलाक़ों का इंतज़ाम देखना। दूसरे प्रधान रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार, इनका ओहदा वज़ीर ख़जाना था यानी अमात्य। इनके फ़राइज़ में शामिल था इंतज़ाम मालिया, हुकूमत का हिसाब किताब देखना। तीसरे प्रधान अन्नाजी दत्तू, इनका ओहदा था मोतमिद का यानी सेक्रेटरी, सचिव का। इनके फ़राइज़ में फरमान जारी करना था। चौथा प्रधान दत्ताजी तिरम्बक वाकनीस, इनका ओहदा था वज़ीर इंतज़ामिया यानी मंत्री। इनके फ़राइज़ में सरकारी ख़त व किताबत का काम था। पाँचवें प्रधान हम्बिर राव मोहिते, इनका ओहदा सिपा सालार का था यानी सेनापति का। इनके फ़राइज़ में फ़ौज की क़यादत करना और हुकूमत का दिफा करना था। छठे प्रधान रामचंद्र तिरम्बक डबीर, इनका ओहदा था वज़ीर ख़ारजा यानी सुमंत। इनके फ़राइज़ में बैरूनी रियासतों से ताल्लुकात कायम रखना था। सातवें प्रधान नीराजी रावजी, इनका ओहदा था वज़ीर अदलिया यानी न्यायाधीश। इनके फ़राइज़ में अदल व इंसाफ करना था। और आठवें प्रधान मोरेश्वर पंडित राव, इनका ओहदा वज़ीर उमूर मज़हब यानी पंडित राव था। इनके फ़राइज़ में मजहबी मामलात की निगरानी करना था। इस तरह से ये अष्टप्रधान मंडल था। इसके बाद ज़राअत से मुताल्लिक़ हिकमत अमली। देहातों का अहम पेशा था। शिवाजी महाराज को ज़राअत की अहमियत मालूम थी, इसलिए उन्होंने किसानों के मफाद पर तवज्जो दी। उन्होंने अन्नाजी दत्तू जैसे तजुर्बाकार अफसर को ज़मीनों के महसूल की ज़िम्मेदारी सौंपी। उनकी ताक़ीद थी कि तय करदा रकम से ज़्यादा महसूल वसूल न किया जाए। उन्होंने गैर मज़रूआ ज़मीनों यानी ऐसी ज़मीन जिस पर काश्त न की गई हो को ज़ेर काश्त लाने की तरगीब दी। उनका हुक्म था कि कुदरती आफात, बारिश की कमी, कहत की वजह से अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है या दुश्मन की फ़ौज गांव के इलाकों को बर्बाद करती है, तो ऐसे तमाम मौके पर गांव के लोगों को खेत का लगान और दीगर महसूल में रियायत दी जाए। उन्होंने अपने अफसरान को हुक्म दे रखा था कि ऐसे हालात में किसानों को बैल की जोड़ियाँ, हल और उम्दा किस्म के बीज मुहैया करें। इसके बाद देही मईशत। ज़राअत देही मईशत की रीढ़ की हड्डी थी। देहातों में ज़राअत पर मबनी पेशे इख्तियार किए जाते थे। गांव के कारीगर अशिया तैयार करते थे जिनसे मुकामी लोगों की ज़रूरियात पूरी होती थी। इस लिहाज से देहात खुद कफील थे। किसान अपनी फसलों और पैदावार का कुछ हिस्सा इन कारीगरों को देते थे। इस हिस्से को बलूता कहा जाता था।